क्या आप परेशान हैं या आपकी ज़िंदगी में मसले बहुत सारे हैं और आपके कोई दोस्त नहीं, तो अब घबराइए नहीं, भाई हाजिर है। अरे ये कराची का वो वाला भाई नहीं, बल्कि ये भाई आपके मसलों को सुलझाने के लिए आपके साथ रहेगा। Why shouldn't I launch Rent a Brother here? क्योंकि ज़ाहिर है मैं मेल था। क्यूरियोसिटी थी हमेशा से कि आइसोलेशन में लोग क्यों बैठते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री मेरी नज़र से गुजरी हिकिकोमोरीज़ के नाम से, जो जापान में एक कॉन्सेप्ट है। जापान में सुसाइड का रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर भी लोग रिजेक्टेड हैं और काफ़ी लोग आइसोलेशन का शिकार हैं। 50% ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं जैसे सोसाइटी उन्हें देखना चाहती है, वो वैसे नहीं जी रहे जैसे वो खुद जीना चाहते हैं। वी हैव टू से कि इवन आप शादी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आज भी बहुत सी एहसास महरूमियाँ भी हैं हमारी सोसाइटी में। फेम मिल जाता है तो फिर सब उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। आइए किश्वर बाकिर से जानते हैं कि रेंट अ ब्रो के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली ये कोई प्री प्लान इनिशिएटिव नहीं है। हम इस रिसर्च करते हैं अपने इस यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वहाँ पर मैं एक मरतबा रिसर्च के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी हमेशा से कि आइसोलेशन में लोग क्यों बैठते हैं, जैसे सूफिया बैठ जाते हैं या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गारे हिला में बैठा करते थे। और भी बहुत से मज़ाहिब में तर्क दुनिया का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ इतिकाफ़ में ही बैठा जाता है। तो मैं इस पर रिसर्च करना चाह रहा था कि लोग तन्हाई में क्यों बैठते हैं, दुनिया से अलग थलग क्यों बैठते हैं, उससे उन्हें क्या हासिल होता है। तो वो उनको इनलाइटनमेंट हासिल होती है, विजडम हासिल होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्योंकि हम रिसर्च में नेगेटिव पॉइंट्स पर भी रिसर्च करते हैं, तो जब मैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आइसोलेशन पे रिसर्च कर रहा था, तो एक डॉक्यूमेंट्री मेरी नज़र से गुजरी हिकिकोमोरीज़ के नाम से, जो जापान में एक कॉन्सेप्ट है। शायद आपको पता हो, जापान में सुसाइड का रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अब रिसेंटली वहाँ एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट करके कमरे में बंद कर लेते हैं 5-5, 6-6 साल के लिए। और उनको यही होता है कि हम सोसाइटी में मिंगल अप नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं शायद उनको, सोसाइटी को उनसे, जिस पे वो पूरा नहीं उतर सकते, तो वो अपने आप को फिर अलूफ कर देते हैं फ्रॉम सोसाइटी। तो वहाँ पर एक लेडी हैं जो रेंट अ सिस्टर में होती हैं, जो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा कि वो जिस बंदे ने अपने आप को सेल्फ़ आइसोलेट किया होता है, वो उससे जाके बात करती हैं, उसे मोटिवेट करती हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सुनती हैं, उसको हौसला देती हैं और इनकरेज करती हैं कि दोबारा सोसाइटी में मिक्सअप हो। तो जब ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा कि वाई शुडंट आई लॉन्च रेंट अ ब्रदर हियर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मेल था। और जब पाकिस्तान के में मैंने थोड़ा सा और सर्वेस किए तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोग रिजेक्टेड हैं और काफ़ी लोग आइसोलेशन का शिकार हैं। और वो इस लिहाज से हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने सर्वेस किए थे कि तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं जैसे सोसाइटी उन्हें देखना चाहती है, वो वैसे नहीं जी रहे जैसे वो खुद जीना चाहते हैं। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कपड़े भी वैसे पहनने पड़ते हैं जैसे लोग पसंद करते हैं, आपको अपना प्रोफेशन वो चूज़ करना पड़ता है कि लड़की को डॉक्टर बनना है, लड़के को इंजीनियर बनना है। और इस सेंचुरी में आई थिंक वी हैव टू से कि इवन आप शादी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आज भी अगर आपने अपने कोई बिलवड है आपकी, या कोई भी ऐसा शख्स है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो फ़ौरन सारे खड़े हो जाते हैं उसकी मुखालफत करने में। तो ज़ाहिर सी बात है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि बंदा अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहने, अपने मर्ज़ी के प्रोफेशन को चूज़ करे, अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर चूज़ करे। लेकिन जब वो ये नहीं करता और मुखालफत होती है तो वो अगेन वो एक रिजेक्शन फ़ील करता है और ये कि उसको धुतकारा जा रहा है। इसी तरह और भी एक तर्ज से, क्योंकि अब तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सी एहसास महरूमियाँ भी हैं हमारी सोसाइटी में और एहसास कमतरी का लोग शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन कोई लड़की जो है वो खूबसूरत नहीं है, जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा और छोटी बहनों के रिश्ते आ रहे हैं, तो अगेन वो जो है एक एहसास महरूमी, एहसास तन्हाई का शिकार हो जाती है। फिर वो अपने आप को समझती है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो वो अपने आप को अलग अलग रखना शुरू कर देती है। या अगर लड़का है तो करेगा, लड़कों से उनकी करियर्स वाइज बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई इतना इन्वेस्ट किया है बच्चे के ऊपर
तब उसे जॉब ज़रूर मिलनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो घर वाले उसे ताने मार रहे हैं और दोस्त जो वेल ऑफ हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी उनको भी फेस नहीं कर पा रहा, तो वो कहता है यार इससे बेहतर है ना दोस्तों में जाओ और घर वालों से भी अलग अलग रहो। अब हमारी सोसाइटी बहुत से फॉरेन आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कर रही है। अब आप देखेंगे हर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो शायद स्ट्रेट ना हो, एक आध दिखाया जाता है, क्योंकि उस सोसाइटी ने अब उन चीज़ों को लीगलाइज कर दिया। इवन हमारे नेबर्स में इंडिया ने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मगर ये लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, क्यूयर्स हो गए या ट्रांसजेंडर्स हो गए व्हाटएवर, तो वो लोग अगेन इस सोसाइटी में एक रिजेक्शन का शिकार हैं। तो इस तरह के जो भी लोग हैं जो धुतकारे जा रहे हैं, जिन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही सोसाइटी के लिए, वो लोग हैं जो आइसोलेटेड हैं, और उनके लिए हमने रेंट अ ब्रो लॉन्च की थी ताकि उन्हें एक्सेप्टेंस मिले। हम 60 इयर्स ओल्ड वुमेन तक से मिल चुके हैं, और इवन एक मरतबा तो एक 11-12 साल के लड़के ने भी कॉन्सेप्ट अप्रोच कर लिया था, बच्चा ही था वो तो, लेकिन उसको हमने हैंडल नहीं किया क्योंकि मिनिमम हम 18 इयर्स के लोगों को यानी कि कनेक्ट करते हैं। उसकी यही वजह है क्योंकि 18 ईयर का जो बंदा है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि अगर वो अप्रोच कर रहा है। शुरू में जब मैंने रेंट अ ब्रो कराची में इंस्टाग्राम का ही सिर्फ पेज बनाया था और उसमें प्रमोशन मैंने चलाई थी, तो काफ़ी सारे लोग इसको किसी गलत सिमत में देखने लग गए थे। वो शायद इसको किसी फ़िज़िकल प्लेजर हासिल करने की कोई इमोरल सर्विस समझने लगे थे। तो ज़ाहिर है वो एक प्रॉब्लम थी जो हमने फ़ेस किया। तो अब तो तकरीबन ना होने के बराबर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, बल्कि सब लोग जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाया है उसी के लिए अप्रोच करते हैं हम। अब तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे कि इंटरव्यूज़ बहुत सारे हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे सवालात के हम बहुत क्लियरली जवाब दे चुके हैं, और ज़ाहिर सी बात है हम फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपसे भी जो भी सवाल है उसका हम क्लियर जवाब दे रहे हैं, तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू नॉर्मल पीपल। और ज़ाहिर है वो एक शख्स को देख रहे हैं और डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग इलीगल और इमोरल, और हम उसको फेस कर रहे हैं, तो इसलिए इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती। असल में इस तरह तो अब पूरी ज़ाहिर है उसकी बंदे की एक अपब्रिंगिंग होती है, उसकी एक उसकी क्या रीडिंग हैबिट्स हैं, उसका क्या लाइफस्टाइल है, ये सब उसके अंदर इतना बोल्ड बिहेवियर पैदा करता है या कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि उसको यकीन हो कि वो जो करना चाह रहा है वो करे। ठीक है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है बहुत एक पूरा डिटेल प्रोसेस है। लेकिन ज़्यादातर मैं यही देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए कि जो इस तरह के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और उसे प्रमोट करें। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर दें जो टांगे खींचने वाले हों और जो बात बात पे आपको डिस्करेज करें या आपको डीमोटिवेट करें। असल में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम तो तैयार किया हुआ है कि हमें किस किस्म के सवालात जो क्लाइंट है उससे पूछने होते हैं। हम ज़्यादातर उसके पास से स्टार्ट करते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा, आपके पास में कोई ट्रॉमा तो नहीं है, आपका कोई लव वन आपसे बिछड़ तो नहीं गया, आपके पेरेंट्स या कोई जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई मसला हुआ। तो फिर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, उसमें हम बहुत सी कैटेगरीज में उनसे स्कोरिंग पूछते हैं। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप लाइफ कैसी गुजर रही है, आपकी लव लाइफ कैसी गुजर रही है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी गुजर रही है, उसमें वो खुद स्कोरिंग कर लेते हैं। इसी तरह फिर हम फ्यूचर के बारे में उनसे पूछते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, या हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो ऐसी चीज़ों से जब वो जवाब देते हैं तो उनको पता चल जाता है हु दे आर, व्हाट दे वांट, वेयर दे आर गोइंग, और उनकी लाइफ में इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब वो स्कोर्स जिसमें खुद कम या ज़्यादा देते हैं, तो जिन कैटेगरीज़ में उनका कम स्कोर होता है, फिर हम उनको एडवाइस देते हैं कि किस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं तो हम किसी किस्म के ना पिल्स दे सकते हैं, ना कोई साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हम उनको एडवाइस देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सर्टिफाइड इन दैट। लेकिन हम एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक अच्छे मुखलिस दोस्त की तरह हम उन्हें एडवाइस देते हैं, तो इसी तरह से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। मेल और फीमेल सेशन में ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस उनके प्रॉब्लम्स की नौइयत का फ़र्क होता है। फ़ीमेल्स के ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, और कई मर्तबा पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड होते हैं कि वो कोई ऐसे काम करना चाह रही हैं जो माशरे में रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से वो नहीं कर पा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन का मसला हो गया, या शादी का ही हो गया जिसको वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही हैं अगर वो किसी को पसंद करती हैं।
तो फीमेल्स के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। मेल्स के ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखे हैं कि वो क्या कहते हैं, एहसास महरूमी से रिलेटेड होते हैं। अगर इवन इस तरह के केसेस भी आए हैं कि किसी की हाइट बहुत ज़्यादा कम है और उसने बचपन से एक डिस्क्रिमिनेशन उसकी वजह से फेस किया, मतलब एबनॉर्मली कम है, तो वो उस चीज़ को डिस्कस करना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था। तो मर्दों के इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादा। प्रोसेस ये है कि आप इंस्टाग्राम पेज पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। उस पर हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर है जो आपसे कुछ सवालात पूछती हैं कि व्हाई डू यू वांट टू रेंट अ ब्रदर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर एंड हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर ब्रदर। तो इस सवालात के जवाब देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट आर देयर इंटेंशंस और व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम। फिर उसकी बेस पर फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि इनसे किसको मिलना चाहिए या बात करनी चाहिए। फिर उस ब्रदर की हम प्रोफाइल उन्हें शेयर कर देते हैं और फिर हम उनके साथ एक टाइम सेलेक्ट कर देते हैं। अगर बाहर मिलना चाहें फ़िज़िकली तो वो फ़िज़िकल किसी पब्लिक प्लेस पर ही हमारी मीटिंग होती है। सिर्फ किसी रेस्टोरेंट में हो सकती है, सी साइड पर हो सकती है, किसी कैफ़े में हो सकती है, किसी भी पब्लिक पार्क में हो सकती है। और अगर ऑनलाइन चाहें तो वो 1 आवर के लिए ऑनलाइन सेशन है। वो तो पूरी दुनिया से हो सकता है। इवन हमें यूके यूएसए से भी कॉल्स आई हैं, लेकिन जस्ट उर्दू स्पीकिंग लोग ही थे वो, लेकिन कहीं से भी आ सकती हैं बिकॉज़ ऑनलाइन तो आप हर एक से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से प्रोसेस हो जाता है। जी जनाब, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल हैं और आपको लगता है कि आप अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, तो रेंटा ब्रो पे बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दिल की बात, वो एहसासात जो आपके दिल में हैं, जो आप किसी से भी नहीं कह सकते, और साथ ही अपने रिश्तों की कदर करें, अपने बहन भाइयों की कदर करें, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, हर किसी के पास नहीं होते। जिनके पास नहीं होते उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपके पास आपके अपने मौजूद हैं तो उनके साथ वक्त गुजारिए, उनकी बातों को समझिए, उनके एहसासात को समझिए, क्योंकि अपने बहुत कीमती होते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबह कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।